हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड गैंग। इससे पहले हम कंटिन्यू करें, हम आपको बताना चाहते हैं कि कोड गैंग लाया है फ्री कोर्स ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स प्लस इंटरव्यू टिप्स दी जाएंगी। मोर ओवर आपको टाइमली असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट भी शेयर किए जाएंगे। ये सब कुछ बिल्कुल 100% फ्री है। बस आपको करना क्या है, ज्वाइन करना है डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम सर्वर, जहाँ पे आपको पल पल की अपडेट्स और नोट्स शेयर किए जाएंगे। साथ में आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, जिसका यूआरएल नीचे दिया हुआ है, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमने इधर कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था प्रिंट के अंदर। माई नेम इज़ लविश, आई एम 21 year old, आई लव पाइथन, दिस कोर्स इज 100% फ्री। जब हम रन करेंगे तो सेम लाइंस पब्लिश हो जाएगी इधर, आप देख सकते हैं। अब मान लो कि हमने बहुत बड़ा जो टेक्स्ट लिख दिया, और बाद में हमें हुआ कि नहीं यार, नेम चेंज करना था या हमें कुछ नंबर चेंज करने थे, तो वो एक एक मैनुअली करना पड़ेगा। तो इसको से बचने के लिए पाइथन ने इधर इंट्रोड्यूस किया है डाटा टाइप्स। जैसे माय नेम एक वेरिएबल लेंगे हम। जब हम माई नेम एज वेरिएबल टाइप करेंगे तो पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीच में स्पेस अलो नहीं करती, तब हम अंडरस्कोर डाल के फिर लिख देते हैं। फिर इसको माई नेम इज इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है विश। फिर इसके बाद जब हम ये लिखेंगे, इसके अगला अगर हमने मान लो नंबर लिखना है, तो नंबर लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू, जब आप इंटीजर लिखते हो या फ्लोट लिखते हो तो उसमें पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ स्ट्रिंग के केस में पैरेंथेसिस लगवानी पड़ती है। तो इसमें लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू कोई भी रैंडम नंबर ले लिया 21। ठीक है। अब हम मान लो कि इधर लविश नहीं मैं लिखना चाहता, मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो मैं वही ऊपर वाला माई नेम डाल दूंगा, साथ में प्लस का साइन डाल के। इसको स्ट्रिंग को बंद कर देना एक साइड, फिर इधर नंबर डाल देना। जब हम ऐसे रन करेंगे एज अ पैरेंथेसिस, तो एक बात याद रखनी है कि ये कोई स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पैरेंथेसिस क्लोज करनी है, नहीं तो एरर शो करेगा। अब रन किया, इसको भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो ये एक चीज याद रखनी है इधर, कि जो 21 ये नंबर दिया है ना, वो स्ट्रिंग होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बाकी सारा स्ट्रिंग है, तो ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए। हमने पहले इंटीजर दिया था, जब स्ट्रिंग को करेंगे तो वो देखो फिर से वही चीज आ गई, माय नेम इज लविश। अभी इधर मैंने स्पेस नहीं डाली थी तो वो इकट्ठा कंबाइन हो गया। अगर मैं स्पेस डालूंगा यहाँ पे, फिर रन करूंगा, तो इधर भी स्पेस आ जाएगी। इसका मतलब स्पेस को भी जो कंपाइलर है हमारा, वो एज अ करेक्टर आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जैसे साइड पे लगाना तो इधर प्लस आ गया, अगर मैंने स्टार्टिंग में लगाना है तो माय नेम फिर प्लस लिख दूंगा। तो ऐसे सिंपल सा है कि जिधर को डालना चाहते हो उधर प्लस लगा कर बीच में जो आपका वेरिएबल है उसका नाम लिख देना है। सपोज करो कि अब मैं वो दोबारा से यूज करना चाहता हूँ माय नेम वेरिएबल को। अब इसमें मैंने पाइथन लिख दिया, फिर पाइथन वाली जो स्ट्रिंग थी उसको एडिट कर देते हैं माय नेम, और इधर नंबर भी दोबारा से स्ट्रिंग बना देते हैं नंबर इज इक्वल टू 100। पहले ऊपर था 21, अब 100 है, और इसको हमने स्ट्रिंग में ही लेना है।
क्योंकि स्ट्रिंग के साथ हम इसको लगा रहे हैं तो स्ट्रिंग के साथ ही लगेगा ये। ठीक है, तो हम इधर भी अब एडिशन कर लेते हैं क्योंकि बीच में है, तो दोनों साइड प्लस आएंगे। फिर नंबर, फिर प्लस। अब इधर वाली तो स्ट्रिंग कंप्लीट होगी क्योंकि पेरेंथेसिस के अंदर है, पर इधर वाली नहीं हुई। ये इधर एक ही पेरेंथेसिस है, तो इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। अब फिर इसको रन करते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि माई नेम इज लविश, आई एम 21 year old, आई लव पाइथन एंड दिस कोर्स इज 100% फ्री। तो दोस्तों यहाँ पर यही बताना चाहता था कि अ, जिधर मर्जी या चाहे यहाँ पे कर दिया, बाद में इधर कोई नेम चेंज करना है तो सेम वेरिएबल हम दोबारा से यूज भी कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे अगर बड़े प्रोग्राम्स जब बनेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगा। ज़रूरी नहीं, कई बार होता है कि जैसे मैंने माई नेम ही लिया है तो यहाँ पर हम सिंपल एम भी ले सकते हैं। एम इज इक्वल टू लविश, तो इधर भी एम ले दो। ठीक है, अब हम रन कर देते हैं, फिर रन हो जाएगा। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, पर वेरिएबल का नाम जो है वो डिजिट नहीं हो सकता। वो M21 हो सकता है, MN कुछ भी बड़ा जा सकता है, लेकिन 21 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू लविश वो नहीं कह सकते। तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी बात है कि जब आप लिखोगे इंटी, जैसे अगर हम करेंगे जब इंटीजर्स नंबर के साथ सारे फंक्शंस बनाएंगे, तब आप विदाउट पेरेंथेसिस नंबर लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर कंसीडर करेगा इसको। और जब अब आपको इंटीजर बना लिया है, उसको हम सीधा स्ट्रिंग के साथ यूज़ नहीं कर सकते, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। ठीक है, फिर हम स्ट्रिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं, नहीं तो एरर शो करेगा। और दूसरा एक और डाटा टाइप होता है, वो होता है बुलियन। बुलियन में होता है कि इज, इसमें इज शुरू शुरू करना पड़ता है, इज से। इज, फिर जो भी आप रखना चाहते हो, जैसे इज मेल इज इक्वल टू ट्रू। तो इससे इसका सिर्फ ये फायदा होता है कि हाँ ये राइट है या रॉन्ग है। इसका सिर्फ इसमें ही होता है कि ट्रू या फॉल्स, कोई और दूसरा आंसर नहीं होता। इज ट्रू, जब हम इफ कंडीशंस करेंगे तो इसको आप मोर क्लियरली लर्न कर सकते हो। तो गाइस हमने कर लिया है वेरिएबल और डाटा टाइप्स। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे स्ट्रिंग के साथ कुछ और फंक्शंस।